हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज पढ़ते हैं बीपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, वो भी आपका ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड है। वो 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है ये बहती है होकर ऑप्शन बी आपको दिख ही रहा है, ठीक है। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन टेम्स के किनारे, जबकि फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल है चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो ये आंसर होगा गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में अटकामा जो उत्तर चिली में पड़ता है, तथा सिंतुरडे से चूरा उत्तर पश्चिम पेरू में पड़ता है। मरुस्थल ये सब पाए जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका में सहारा तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है, ये देख लेते हैं कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये पूछा जाता है। निर्माण 1869 में हुआ था। इसके निर्माण से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है लगभग 700 किलोमीटर कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, झारखंड में। तो मुंडा जनजातियां जो है अधिकांशतः बसी हुई जो है ये आपका ऑप्शन डी है, झारखंड में। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः विभाजित बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई थी, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन 1992 में आया था, इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन उस वक्त बिहार में ही था, ठीक है। तो मुंडा जनजाति अधिकांशतः अविभाजित बिहार मतलब कि झारखंड में बसी हुई है, इसीलिए उस वक्त के अनुसार डिस्क्रिप्शन यही है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में तो पाया जाता है साहब, बट पंजाब में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो स्थान है दोस्तों वो उत्तरी ध्रुव है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। तो ध्यान देना है कि दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट है। यही छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है टॉपिक वाइज मेन क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन रहता है दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिण पश्चिमी भारत में पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है आपका दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत बताता है अंटार्कटिका के वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर के नीचे की परत। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर में वायुमंडल की परत है। ओजोन परत सप्ताह मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जाने पर विद्यमान है। यह सूर्य द्वारा विकृत परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत को उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अच्छा, यहाँ ध्यान देना कि भारत को उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य यही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। तो अनुच्छेद 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल तो मेरा चल रहा है वीडियो क्या है, ज्योग्राफी है और सिविक्स का प्रीवियस। अभी फिलहाल ये पहला वीडियो से है, तो इसके बाद साइंस नहीं, बिहार स्पेशल, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो ये 14 दिनों तक, है ना।
संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। केवल धन विधेयक के लिए प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अन्य विधेयक किसी भी सभा में लाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी है। इसमें कोहिमा न्यायपीठ तथा इम्फाल, अगरतला और शिलोंग में सर्किट न्यायपीठ स्थापित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट लेता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, ऑप्शन बी, राज्य के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का। तो राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है साहब 1951 में ही आया था, जस्ट एक साल बाद। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी होगा, 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम जो है एक भारत का राज्य बनाया गया था। संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम 37वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बलवंत राय मेहता। ठीक है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ऑप्शन यदि वो रहता तो फिर कंफ्यूजन होता, यहाँ पे तो एक ही है। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया तथा इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। और डी ऑप्शन, तो उपरोक्त सभी ही सही है। संविधान के 73वें अधिनियम द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई। फिर से देखते हैं, 3 श्रेणियां हैं, कहीं कहीं 4 है, लेकिन जनरली जो बात है, ठीक है ना। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। कहीं कहीं 2 स्तर पे भी है, बट ज़्यादातर जगह पे 3 स्तर पे है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या नेक्स्ट देखेंगे, टोटल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कम ही रहता है और साथ ही साथ क्या है, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो है ना करंट टाइप का भी रहता है, उस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बीपीएससी का प्रीवियस मटेरियल के साथ साथ और भी मटेरियल धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है।